चलो ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, लाइट चैप्टर। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, एकदम मजेदार। आप लोग लाइट को जानते भी हो, जानते हो ना? अरे पड़ोस वाले जाना रहती, पड़ोस घर में। ठीक है, चलो तो नहीं है वो, लाइट नहीं है बेटा। लाइट समझते हैं आगे क्या, पहले समझते हैं लाइट होता क्या है, फिर उसके बाद आगे चालू करेंगे। कुछ लोग इसे बिजली के नाम से जानते हैं बिजली गिरी हुई, बिजली गिरी, ये वाली बिजली नहीं है बेटा। यहाँ पे हम जो जिस लाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये वाली बिजली, बिजली वाली बिजली नहीं है, ये हमारी रोशनी है। आए आए क्या नाम ले लिया कैसे नाम, चलो ध्यान दो, ये बिजली नहीं है, क्या है ये, रोशनी। यानी कि एक तरीके से आप लोग देखते हो सूरज से क्या आ रही है, रोशनी आ रही है ना। तो एक तरीके से जो भी चीज आपके आसपास रेस्पॉन्सिव है, जिसकी वजह से आप लोग देख पा रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे, लाइट बोलोगे। ठीक है, समझते हैं लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहली बात क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ध्यान देना, शांत हो जाए मिनट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या करता है आखिरकार? बहुत सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जैसे आपने हीट भी देखी है ना, महसूस करते हो ना, हीट कैसे करके टच किया, ठंडा गर्म बता दिया, बेशरम। ठीक है, चलो हम लोगों ने क्या देखा, लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैसी एनर्जी? हमने बहुत सारी एनर्जी देखी है। इसमें देखा हीट एनर्जी, ऐसे करके चला के देखा काइनेटिक एनर्जी, ये था, इसको ऊपर लेके चले गए पोटेंशियल एनर्जी। तो ये लाइट क्या है, लाइट एक और एनर्जी। कौन सी एनर्जी? रोशनी की है। नहीं, देखो जरा, जो कि क्या काम करती है, सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन आवर, हमारी आंखों के अंदर क्या काम करती है, सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। होता है ना, ऐसा हुआ कि लाइट आई, तुम्हारे कान काम कर रहे हैं, लाइट आ गई। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना, आपकी आंखें को पता चलता है कि अब उजाला है या अंधेरा है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन आवर आईज। सबसे बड़ी खास बात क्या होती है लाइट के बारे में, अगर हम पढ़ना चाहें तो, लाइट एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर जरा ध्यान देना, आप अभी पढ़ के आए हो, हाल ही में पढ़ा है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे बोलूं, या इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक का मतलब तो तुम्हें पता है, चुंबक। जो चीज अपने आप को, है ना, जो चीज लोहे को या कैसे सब्सटेंस को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट। ठीक है, जरा ध्यान देना। तो ये हो गया, इसका मतलब कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि लाइट के पास डुअल प्रॉपर्टी है, और वो डुअल प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कि लाइट करंट भी जनरेट कर सकता है और लाइट मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। ये चीज है क्या आपकी लाइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। लाइट को नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। लाइट को कोई भी मीडियम, तो यहां तक समझ में आया? तो लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से क्या मतलब, उसके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। यहां तक समझ में आया? यानी कि उसके पास करंट जनरेट करने की भी प्रॉपर्टी है और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की भी प्रॉपर्टी है। हाँ समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। इसको क्या चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, बहुत आसान है। जैसे आपका साउंड देखा साउंड नहीं देखा, दिखता था, सुन के ठीक है। आपका साउंड क्या चीज है, साउंड के बारे में जरा समझना। साउंड को बहुत आराम से समझने की कोशिश करते हैं। साउंड को एक प्लेस से यहां से यहां पहुंचना है, तो साउंड क्या काम करेगा, अपने पार्टिकल को, आपने पढ़ा होगा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में, ऐसे करके वो पार्टिकल्स को क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, यानी कि मूवमेंट करेगा। अब ध्यान देना, जैसे मैंने क्या काम किया है, पार्टिकल को ऑसिलेट करने के लिए, कोई भी चीज चाहिए भी ऑसिलेट कर रही है आराम से, डक 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 डक, तो ऑसिलेशन आपको ऐसी चीज है, ऑसिलेशन हटा दो, यानी कि जो चीज ऑसिलेट कर रही है उसको हटा दो। तो क्या साउंड यहां से आप पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना। तो ऐसा आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या चीज चाहिए आपको, मीडियम चाहिए, यानी कि पार्टिकल्स चाहिए जो कि वाइब्रेट करके यहां से यहां तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा केस लाइट के केस में नहीं होता। ठीक है, समझते कैसे, सूरज से लाइट निकली,
ठीक है, रोशनी आपकी, ठीक है, वहां से क्या हुआ वहां से लाइट निकली, निकलने के बाद क्या हुआ, वहाँ तुमने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, वैक्यूम जनरेट है, यानी कि कोई भी पार्टिकल नहीं है। आपको मैंने क्या काम किया, गिलोली चांद पे फेंक दिया, ठीक है, और किसकी चांद पे गए तुम जानो, ठीक है मतलब आप लोग जैसे मून पे चले गए, तो मून पे आप बात करना चाह रहे हैं, उधर चिल्लाए, ठीक है, तो आवाज नहीं आएगी। ऐसे ही आप लोग अर्थ पे चिल्लाओगे तो आपको आवाज आएगी, क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है जिसकी वजह से क्या साउंड ट्रेवल करता है। लेकिन लाइट के केस में उसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या आराम से सूरज से और यहाँ तक आराम से आ जाती है। इतनी चीज क्लियर हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका क्या, लाइट। अब जरा देखना, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और क्या हो गई, एक मीडियम की किसी की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज समझना सर, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव, लाइट कैसी है, एक ट्रांसवर्स वेव है। ऐसी वेव्स जब भी वो कभी मतलब चलती हैं तो एनर्जी जो होती है उनकी, अगर या पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए, या एनर्जी जिधर एनर्जी है उधर ही क्या हो, इसका मूवमेंट हो, है ना। जैसे साउंड की एनर्जी भी इधर जा रही है और मूवमेंट भी इधर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसी वेव है कि प्रोपोगेशन तो इधर हो रहा है, प्रोपोगेशन तो इधर हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर, एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ऐसे करके तीनों अरेंज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये कैसी वेव होगी, इस वजह से ट्रांसवर्स वेव, यानी कि इसकी एनर्जी अलग है, एनर्जी परपेंडिकुलर है टू द प्रोपोगेशन। तो ऐसी वेव्स को क्या बोलते हो आप, ठीक है, समझना पड़ेगा तुम्हारा। चलो आगे की बात करते हैं। तो लाइट के बारे में समझना है, लाइट के बारे में क्या क्या समझना है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये एक वेव नेचर शो करती है, ध्यान रखना, वेव नेचर शो करती है। वेव नेचर में कैसा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये कैसी है, एक ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी होगी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी। बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करना। उसके बाद ये कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। यहां तक समझ में आया। अब जो हमारा जो चैप्टर है, ये लाइट का इंट्रोडक्शन हो गया सर। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। समझना जरा, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं, लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे अनगिनत प्रॉपर्टी हैं और इनको आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। पहले समझते हैं लाइट की जो प्रॉपर्टीज है। पहला, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करती है। लाइट कैसा, पार्टिकल नेचर भी शो करती है, लाइट वेव नेचर भी शो करती है, और क्या शो करती है लाइट, सही है, लाइट रे नेचर भी शो करती है। हमारे यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं अभी, वो पढ़ने वाले हैं रे नेचर ऑफ लाइट। रे का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझते हैं। What do you understand by ray? रे क्या चीज होती है, आपको ने पढ़ा है मैथ्स में, एक पॉइंट से कोई चीज जनरेट हुई और सीधी 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 चलती चली जाती है जब तक इसको रोका ना जाए, है ना। तो इस चीज को क्या बोलते हो आप, रे बोलते हो। तो लाइट भी यही चीज है। लाइट कैसे रे है, समझना इसको। लाइट क्या है, एक कोई भी सोर्स से निकली, लाइट क्या है, किसी भी सोर्स से निकली, निकलने के बाद वो जब तक चलती रहेगी सीधी लाइन में, जब तक सीधी 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 करके ऐसे करके चलती रहेगी। तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका, क्या, रे नेचर ऑफ लाइट। बट तो फटाफट से जो बोर्ड पे लिख रहा हो छाप लो, सही है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे बहुत जल्दी से। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रे नेचर ऑफ लाइट। इतनी चीज क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, यहाँ तक समझ आएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास क्या चीज मिली, एक मिली सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है, जो चीज लाइट को बनाए, है ना। हमारे पास दो तरीके के सोर्स होते हैं, टाइप ऑफ सोर्स। कौन कौन से, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। चलो, नेचुरल सोर्स कौन से होते हैं और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सोर्स जो कि नेचर ने हमें खुद दी, आर्टिफिशियल यानी कि हमने अपने आप बनाए, सही है। तो नेचुरल सोर्स में जो आपका एग्जांपल हो सकता है वो क्या हो सकता है सर, सन, मून ना। बेटा मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, ये दूसरे की रोशनी लेता है फिर तुम्हें देता है,
ठीक है, समझना। यानी कि ये क्या काम करता है, लाइट को पहले दूसरे से ली और उसके ऊपर पड़ी, जब रिफ्लेक्ट बैक करता है, ये चीज होती है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो आर्टिफिशियल सोर्स में आपका एलईडी है ना, आपके जो लाइट वगैरह लग रही है, बल्ब जिसे आप बल्ब बोलते हैं, बल्ब, ठीक है, टॉर्च वॉर्च चगड़म झगड़म बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जो आपकी किस में आ गई, आर्टिफिशियल सोर्स के अंदर। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक सारी चीज क्लियर है ना, समझ में आ गया इतना? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे की बात करते हैं, हम लोग समझते हैं आगे। अब क्या होगा कि सोर्स पता चल गया, ये चीज पता चल गई, रे नेचर देखना है हम लाइट को। तो आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्या, रिफ्लेक्शन। अच्छा एक चीज और बता दे रहा हूँ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को इमिट करते हैं, लाइट को देते हैं, उनको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और जो लाइट को इमिट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका इन्वर्टर याद है, ल्यूमिनियस इन्वर्टर, सचिन तेंदुलकर, जय जिंदाबाद। ठीक है, जिंदाबाद। चलो ध्यान देना। अब देखो जरा, अरे वही आते हैं ना कि आपके घर में बत्ती बुझ गई, इन्वर्टर लगाओ, ऐसा कुछ ऐड है ना, तो वही ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस, यानी कि ये लाइट बनाएंगे, ल्यूमिनियस इन्वर्टर में से लाइट चल रही, क्या मतलब है तुम्हारा, है ना? ये तो चाह रहे ल्यूमिनियस इन्वर्टर, यानी कि तुम इस इन्वर्टर को लगाओ, तुम्हारे घर में उजाला होगा, है ना? ऐसा कुछ सही है। ल्यूमिनियस का मतलब क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करें। ठीक है, चलो आगे, ये तो हंसी मजाक की बात है, आप लोग ध्यान देना। अब देखो, आज हम लोग जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब है यानी कोई चीज आई, टकरा के वापस लौट गई। ठीक, बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये है नॉर्मली कैप ऐसे करके हमारा दीवार से टकराया, वापस आ गया, तो ये क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, इधर ध्यान देना। ठीक, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, रिफ्लेक्शन हो गया। अब यही चीज क्या होगी, लाइट में होगी। लाइट में कैसे होगी, लाइट आएगी, टकराएगी, ओहो रोशनी आई, टकरा गई, है ना? बड़ा मजा आ रहा भाई। ठीक है, लाइट आई, अरे हर बार रोशनी थोड़ी है, हर बार रोशनी भेज रहे हैं ना। तो लाइट आई, आने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद वो उसी पाथ से ऐसे टकराती हुई वापस लौट, तो उस चीज को बोलोगे क्या आप, रिफ्लेक्शन। क्या रिफ्लेक्शन कोई ऐसा कोई स्पेशल डिवाइस है जो रिफ्लेक्शन करता है? क्या कोई ऐसा स्पेशल डिवाइस है जो रिफ्लेक्शन कर, सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है वो मिरर में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या बस मिरर ही रिफ्लेक्शन करता है? नहीं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स, जैसे आप, मैं यहाँ बैठे हुए आराम से खड़े हुए देख रहे हो दूसरे को, ठीक है, इधर उधर ऐसे करके नजर मार रहे हो तो कुछ हो जाए, किधर से कोई जोक वोक सा मिल जाए, है ना? ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग भी क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, पहले इस चीज को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो हम लोग क्या काम करते हैं, तो बनाता हूँ, अपने आप को महसूस करना, ठीक है, बहुत एकदम शानदार। आपके ऊपर लाइट पड़ी, टॉर्च दे मारूं, चलो टॉर्च से दे मारते हैं लाइट। आपके ऊपर लाइट पड़ी ऐसे, सही है, टॉर्च हमारा, टॉर्च ने क्या हुआ, ऐसे करके ऑन किया, ऑन करते तुम्हारे ऊपर लाइट पड़ी। तो लाइट पड़ने पे क्या होगा, आप लोगों के जैसे ऐसे करके थे, लाइट पड़ी, पड़ने के बाद आपने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया। समझना चीजों को, आपने क्या काम किया, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया, और जो बाकी बची हुई लाइट है उसको क्या कर दिया, वापस से भेज दिया। जैसे यहाँ से आई, यहाँ से आने के बाद टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, लाइट रे इधर उधर स्कैटर होती हुई वापस से कुछ लाइट रे तुमने खाली मतलब एब्जॉर्ब कर ली, सही है ना? तो ये चीज तुमने कुछ लाइट रे एब्जॉर्ब करी, बाकी लाइट रे क्या कर दी, रिफ्लेक्ट बैक कर दी, यानी कि बाउंसिंग बैक हो रहा है लाइट का। आपने जो लाइट रे एब्जॉर्ब करी, बहुत अच्छी बात, जिस कलर की लाइट रे आपने रिफ्लेक्ट करी वो कलर हम लोगों को क्या होता है, दिखाई दे जाता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे अभी वो बोर्ड व्हाइट दिख रहा है, ये तुम्हें ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ना ब्लैक वगैरह दिख रहा है, तो इसमें यही चीजें होती है। क्या हुआ कि जो लाइट रे क्या होगी, एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब हो गई, बाकी सारी लाइट रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, ये क्या होता है कि सब पर तो सफेद रही है, नीली दिख रही है, लेकिन है ना, उसका रीजन आगे आएगा चैप्टर में, ये उसको समझेंगे आगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन एक डिवाइस ऐसा है जिसको आप शीशा बोलते हो, ऐसे करके रोज अपना बाल सेट वेट करके उसको मारते, है ना? तो क्या हुआ, एक डिवाइस ऐसा है जिसमें कंप्लीटली
मतलब बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से आप अपना फोटो उसमें देख पाते हो। ये फोटो मतलब चेहरा वगैरह देख पाते हो, ठीक है। दैट इज मिरर, सबने देखा है ना मिरर, इसको क्या बोलते हो मिरर। तो मिरर क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा लाइट को क्या काम करता है, रिफ्लेक्ट बैक, सही है। तो हम लोग जो बनाएंगे मिरर, हर बार ऐसा शीशा शीशा नहीं बनाएंगे चौखंडा चौखंडा सा, हम लोग जो मिरर बनाएंगे वो किस तरीके का बनाएंगे, इस तरीके का बनाएंगे, जिसमें ये वाला पार्ट इसका पॉलिश्ड पार्ट है, ठीक है। ये कैसा पार्ट है आपका, पॉलिश्ड पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कैसा है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि आपको अगर अपना चेहरा देखना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो आप यहाँ पे अपने आप को देख पाओगे ऐसे करके, ठीक है। मैं तो काला था, नीला हो गया है, ऐसे सेम दिखता है कलर, है ना। तो ये क्या होता है, आपका मिरर होता है। ऐसे करके आपका क्या बनता है, इसमें रिफ्लेक्शन। तो मिरर के अंदर क्या चीज होती है, मिरर जो बनता है वो हम लोग देखेंगे आराम से। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो एक मिरर एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट को बहुत ज्यादा क्या काम करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाइट पढ़ा। लाइट में क्या चीज देखी, ये वेव होता है, अलग अलग नेचर शो करता है, पार्टिकल, वेव और रे। उसके बाद क्या हम लोगों ने देखा, उसके बाद क्या देखा, रिफ्लेक्शन। हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो रे नेचर पढ़ेंगे, सही है। तो ये सारी चीज हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखा, और चैप्टर बहुत आसान है और बहुत मजेदार है। ऐसी हंसी मजाक करते करते कब में निपट जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आप लोग क्या काम कीजिए, आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके और साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।